आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सलाम आदाब जुले नाजरीन, आप देख रहे हैं एसटी लद्दाख। अभी हम ठीक है एसटी लद्दाख की टीम पहुंचे करकिचू विलेज में, जहाँ पे आज से 2 दिन पहले कम से कम शाम के 5-6 बजे के करीब एक फ्लड जो आया था। फ्लड ने काफ़ी नुकसान फ्लैश में किया था फ्लड के साथ में आके, लेकिन जानी नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ माली हम इस तरह कहा जाएंगे कि इसमें जो इनका जो रोड जो गाँव के लिए कनेक्ट करते जो रोड थे यहाँ से, उस ब्रिज को जो तोड़ा गया है, साथ में रोड को भी काट के लिए गए और उसकी जद में कुछ 4 की 5 गाड़ियां भी उस फ्लड की जद में आके इस नाले से बहते हुए ले गए। लेकिन अभी तक उस गाड़ी किसी भी गाड़ी का कोई बॉडी अभी तक किसी को भी देखने को भी नहीं मिला और ना ढूंढ के भी अभी तक नहीं मिला है। हाँ, साथ ही साथ जो एडमिशन की टीम काफ़ी यहाँ पे मदद कर रहे हैं कि जो फ्लड में जो जितने भी पत्थर को ला के रोड को जो बंद किया गया है, पूरा ब्लॉक किया गया है, उन रोड को तो पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस रोड को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। और उसी दिन ठीक जिस दिन फ्लड आया था, BRO विजय 55 RCC की टीम भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी यहाँ पे मशीन लगा के रोड को कनेक्टिविटी करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्ट ना हो पाए क्योंकि बहुत सारे जगह से रोड काटा गया और बड़े बड़े बोल्डर जो कम से कम हमें एक बोल्डर कम से कम 15-20 क्विंटल के हिसाब दिखते हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक भाई जो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, जिसका एक कश्मीरी बंदा है, कश्मीर के रहने वाले, जो यहाँ पे मिस्त्री का काम करते थे करकिचू विलेज में। उसने भी ठीक वहीं पे गाड़ी अपना पार्किंग करके काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इस फ्लड की जद में उसकी गाड़ी भी इस फ्लड में बह गए हैं। तो यही इस गांव का रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई जानी या मकान का कोई नुकसान और जमीन का कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन तो जो एक गाड़ी जो आल्टो K10 था, जिसके नंबर कुछ जेर इस तरह रजिस्ट्रेशन है JK 16C 7184 आल्टो K10 था, ग्रे कलर का, वो भी इस जद में चला गया है। तो जितने भी गाड़ियां जो इसमें की एक स्कॉर्पियो भी हमने देखा है, 2 टाटा मोबाइल को भी लेते हुए देखे, टाटा मोबाइल तो वहां निकाला हुआ है, और एक स्विफ्ट गाड़ी जो अभी ठीक इसके नीचे मलबे में पड़ा हुआ है, जिसको निकाला नहीं गया है, वो हम आपको विजुअल में दिखा देंगे। तो बाकी एक मकान का डैमेज हो चुका है, जो इसी ब्रिज के सामने जो मकान है उसका डैमेज हो चुका है, वो हमने देखा। बाकी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड का कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिल रहा है और कोई जानी नुकसान भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप ये कुदरती आफत आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत जगहों पे फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी हमारे हर जगह नुकसान हो गए हैं। तो उसमें ख़ासकर हमारे इरिगेशन कनाल्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि वो उनका हेडवर्क जो है वो नाले में होता है, तो हर जगह नुकसान हो गया है। तो हमने ये कोशिश किया, पहले एक तो पीने का पानी लोगों तक पहुँचाया जा सके, उसके लिए बहुत सारी जगहों पे हमने टैंकर हायर किया है, जो हमारे पास जो है उसके अलावा भी। और हम कोशिश करें इरिगेशन दूसरे उस पर हम इरिगेशन कनाल्स को, क्योंकि अभी भी फसल कटाई बहुत जगहों पर नहीं हुआ है, तो हमने प्रायोरिटी दिया है इरिगेशन कनाल्स को टेम्परेरी रिस्टोर करने का। और तीसरा, जहाँ पे बिजली की इश्यूज़ है, ख़ासकर कुछ जगहों पे जैसे सिल्मो वगैरह में बिजली के ये पोल वगैरह उखड़ गए थे, उसमें हमने कोशिश किया बिजली के पोल पहुंचा दिया जाए। और आज के दिन में हमने जहां भी रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो गया था, चाहे नेशनल हाईवे हमारे ज़ास्कार का हो, चाहे यहाँ के इंटीरियर की रोड हो, तो रोड आज के दिन में तकरीबन सब थ्रू हो गया है, एक्सेप्ट हमारे यहाँ पे करकिचू में एक रोड है जिसका पूरा इसमें नाले में पूरा बड़े बड़े पत्थर आए हैं, वो भी तोड़ रहे हैं। और उसमें हमारा दूसरा हम उसमें वो ये भी कर रहे हैं, हमारे इंडियन आर्मी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके साथ मिलके एक हम टेम्परेरी वहाँ पे ब्रिज भी लगा रहे हैं। तो उनको पीने का पानी के लिए हमने उस साइड से लातो साइड से रोड क्लियर किया है। सब मिला के मैं ये कहूँगा कि हमने उसके लिए ये मिटिगेशन इसका डिज़ास्टर का कम करने के लिए एक हाई लेवल का हमने मीटिंग भी किया था, जिसमें हम सब थे, हमारे डी साहब, उनके पूरे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, सेक्टोरल हेड थे। हमने एक तो इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम 24/7 काम करें और एक मशीनी जज्बे के साथ काम करें।
तो मैं अपने पूरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय डीसी उनको उनका बहुत जितना भी तारीफ़ करें कम है। बहुत अच्छा काम करें ना, रात दिन करके ना। और हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह जो भी इश्यूज़ है उसको हम ये रिज़ॉल्व करने के। मैं ख़ुद पहुंचा हूँ 8-10 जगहों पे मैं पहुंचा हूँ। जैसे हमारा कल हम सिल्मो गए, करकिचू गए, बडगाम गए, फिर हमारा क्या कहते हैं वहाँ पे हरल वगैरह सब जगह गए। परसों हम ब्राको वगैरह गए थे, फिर सांकू, सांगरा, फिर हमारा स्क्यांकुंग, लालुंग, करसखर, स्ट्रकबरिक, वो सब जगह पे हम जाके हमने कोशिश किया है लोगों का इमीडिएट जो हमारा इशू है वो पहले हम उसको टैकल करें। उसके बाद जो बाद वाला इशू है उसको परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पूरे डिपार्टमेंट सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और हमने जगह जगह ये कंट्रोल रूम खोल के रखा है ताकि किसी को इशू हो जाए तो एक लोकल कंट्रोल रूम है और यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल रूम है। मैंने यहाँ के जो द्रास के एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी बताया है और जांसकार के भी उनको कि वो भी अपने हिसाब से पूरा तैयार बैठे कहीं पे कोई इशू होता है तो। और हमने और एक चीज़ किया है, पूरे हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमने बच्चों के लिए समर वेकेशन का ऐलान किया है। क्योंकि हमने सोचा ये यहाँ पे फ्लड का कोई भरोसा नहीं है। तो हमने सोचा इनकी मूवमेंट को कम करने के लिए स्टाफ की, बच्चों के, तो परसों से हमने यहाँ पे समर वेकेशन भी किया है। और हम पूरे उससे काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हिल कौंसिल भी उसमें जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ता है मैं कोशिश किया मैं ख़ुद सब जगह पे जाऊँ। 1-2 जगह बचा हुआ है, इंशाल्लाह कल परसों में मैं वहाँ भी जाऊँगा और लोगों का जो भी इशू है आज के दिन में हमारे डिज़ास्टर में तो जिस तरह हमने जो आल्टो K10 JK60C का जो जिक्र किया था, तो उसका जिस बंदे ने गाड़ी लेके यहाँ पे था, जो यहाँ पे करकिची में काम कर रहे थे, उससे हम बात करेंगे, उनकी बज़बानी आपको बता देंगे। तो ठीक है भाई, आपका नाम सबसे पहले? सर मेरा नाम तो समीर है, मैं कश्मीर रहने वाला हूँ, कश्मीर। तो जब हम यहाँ पे काम कर रहे, पिछले 1.5 महीने से यहाँ काम कर रहे थे सर, तो इस चीज़ का कोई पता खबर नहीं था सर कि यहाँ पे इतना लैंडस्लाइड आएगा तो इतना नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे हम गाड़ी पार्किंग करके काम पे निकले थे सर, तो रूम भी हमारा वहीं पे था सर। तो जब हमें खबर मिली सर कि यहाँ पे नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पे आए तो सर यहाँ का तो मैप ही चेंज हुआ था, नक्शा ही बदला था। तो यहाँ पे आए तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी सर। तो हमारे साथ साथ और भी लोगों का नुकसान हुआ था, तो उनकी भी गाड़ियाँ पानी में चली गई। अभी मिसिंग है सर, तो गाड़ी का काफ़ी हमने ढूंढने की कोशिश की, SDRF टीम थी, सब ने कोशिश की सर, तो लेकिन गाड़ी का कोई पता खबर नहीं है, तो गाड़ी अभी तक नहीं मिली सर। तो बाकी लोगों का भी नुकसान हुआ है, तो हम चाहते हैं सर कि हम लोगों के साथ थोड़ा इंसाफ होना चाहिए सर। बाकी तो जिस तरह जिस टाइम पे कम से कम 5-6 बजे के करीब यह फ्लड आया था, तो हमें विजुअल के हिसाब से देखने को मिला था। उस वक्त आप कहाँ थे? आपकी क्या आंखों देखा या हाथ सब हुआ था? नहीं सर, हमसे तो 10-15 मिनट पहले का ये मसला हो गया था, तो हम अपने काम में बिजी थे सर, तो हमें कॉल आई, तो हम यहाँ पे पहुँचे सर, तो यहाँ पे तो सब कुछ बह गया था सर पानी में। क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे या हमारे पुलिस के बंदे या हमारा जो तहसीलदार, तो आप तो इसमें मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए आप पहुँचे, आपसे कोई गुफ्तगू हुई उनकी? हाँ सर, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अभी तो हमें एक तहसीलदार साहब की और पटवारी साहब की हमें ये रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह कल परसों तक मिल जाएगी। जी सर, बाकी थैंक यू सब लोगों को। तो ये था नाज़रीन, जिस बंदे का जो गाड़ी यहाँ फ्लड में सद में आके जो बह गया था, आल्टो K10 का जो इसने जिक्र किया था JK60C, तो ये उसका ऑनर समझो, इसी के पास उसका गाड़ी था। तो इनसे हमने बाज़बानी इनकी सुना, आप लोगों को मंजर जो हुआ था उस वक्त, तो इसने अपने बाज़बानी आप लोगों को सुना दिया। आगे भी हम गांव वालों से मिलकर इनका रमा तबसरा आप लोगों को सुनाते रहेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे फ्लड के दिन, क्या क्या मंजर उनकी आंखों देखा है।
6 गाड़ी है ना यहाँ पे। तो नाज़रीन, ठीक जो आप मेरे पीछे जो नाला जो बहते हुए देख रहे हैं, यही था जो आज से 2 दिन पहले जो करकिचू विलेज में जो बड़गाम से होते हुए जो फ्लड आया था। इसी नाले से बाहर आप देख रहे हैं अभी भी वहाँ पानी बिल्कुल बड़ी तेज़ के साथ बह रहा है। तो हमारे ये जो रिवर है उसमें कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे मलबा आपको पत्थरों का और दरख्त का आपको देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ गाँव वालों ने हमें ये भी बताया गया कि वहाँ पर इनको पानी का थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है कि खाना पीने के पानी के लिए। लेकर उसी के साथ हमने सोच के ज़रिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट से हमने मालूम किया तो उन्होंने 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा गांव में पीने का पानी फराहम किया गया है। मोटर के ज़रिए 2-2 घंटे का बारी दे के हर मोहल्ले में हर 2-2 घंटे के बाद पानी फराहम हो रहा है। और लाइट भी बिल्कुल कनेक्टिविटी में, लाइट का भी कोई डिस्टर्ब नहीं है, लाइट भी वहाँ पे चल रहा है। हाँ, एक बात सिर्फ रोड थोड़ा बीच में कटा हुआ है जो अभी ये लोग रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन सैदी।